25 वर्षों में भाजपा कांग्रेस के हाथ में लगातार राज्य जनता, यहाँ की जनता ने दिया और यहाँ की जनता का की हैसियत, युवाओं की हैसियत समझिए, 500 रुपये का नोट, एक क्वार्टर समझा सर आपका, ठग के लूट के इन्होंने ईमानदारी से राज्य नहीं जो है सत्ता में नहीं आए, इन्होंने लूट के ठग के षड्यंत्र करके सत्ता में आए और राज्य को पहाड़ को लूटा। आज पहाड़ इन 25 वर्षों में भी इस पहाड़ के अस्तित्व बताने का संकट जो है पहाड़ पर आ चुका है। मैं सभी लोगों से, युवा से आह्वान करता हूं कि जागो, अभी समय है। आज पहाड़ के गांव खाली हो चुके हैं। युवा राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में 10-12 नौकरी खाने के लिए दर्द। आप लोगों से निवेदन है कि जागो, समय रहते हुए। ये राष्ट्रीय पार्टियों के शराब के पौवे 500,000 के नोट के शराब में आप आ रहे हो। अगर आप शराब का पौवा 1,500 ले रहे हो और तो अपने बच्चों के भविष्य के पैर पे कुल्हाड़ी आप मार रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं आपसे, उत्तराखंड के अंदर सत्ता में आई, जो आज पहाड़ के गांव खाली हो चुके हैं, हम यहाँ पर सख्त भू कानून लागू करेंगे। उत्तराखंड के अंदर सत्ता में आएगी तो सख्त भू कानून लागू होगा। आज आपका जो है, आप में सल्ट तैयार, हमारे कार्यक्रम सल्ट तैयार के पूरे गांव बिक चुके हैं, पूरा जमीन बिक चुकी है। दिमागी दोरहाट में देखिए 80% जमीन बिक चुकी है। कोशान में देखिए, भिनताल में देखिए, मुक्तेश्वर में देखिए, गोपेश्वर में देख लीजिए, तमाम ये आपका मालिया में देख लीजिए। हमारा पहाड़ का युवा आदमी वहाँ पर जो हमारे लोग दलाल बन के बैठे हैं कांग्रेस भाजपा के, वहाँ पर जो जमीन बिकवाने में है, हमारा आदमी वहाँ कुत्ता घुमा रहा या खाना बना रहा उनके लिए, या उनका 5,000 रुपये चौकीदारी कर रहा। अपनी जमीन में हम चौकीदार बन के रह गए। उत्तराखंड कांग्रेस आपसे वादा करती है कि सत्ता में आए तो हम 100% उसके बाद मूल निवास 150 उत्तराखंड कांग्रेस के जो है घोषणा पत्र में भी है, मूल निवास 150 हर किसी हाल में उत्तराखंड कांग्रेस सत्ता में आते ही करेगी। हर घर में एक रोजगार, चाहे सरकारी हो अर्ध सरकारी हो, उत्तराखंड कांग्रेस देगी। आप देख रहे हैं आज ऋषिकेश एम्स बना, 700 लोगों को राजस्थान के लोगों को पैसे खा के नौकरी दी थी इन्होंने, या अपने चहेतों को दी थी। कांग्रेस की सत्ता है तो हमारा युवा कहाँ जाएगा? जब अपने राज्य के संस्थानों में जो है हमको नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा युवा कहाँ जाएगा? और जब हम प्रश्न उत्तराखंड कांग्रेस प्रश्न उठाती है, आंदोलन करती है, तो भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री कहते बोलते हैं कि ये तो केंद्रीय संस्थान है। अरे आप वहाँ ले चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहाँ के लोगों को 80% का आरक्षण है। IAS, IAS, IFS पीछे उन्हीं का आदमी बनेगा, 80% आरक्षण उनको है। उसी प्रकार उत्तराखंड का अंदर भी सत्ता में आए तो 80% आरक्षण यहाँ पर लागू करेगी। तो सड़कों किनारे पर झारखंड का गाड़ी की सड़क ऐसे लीजिए जैसे गांव के गोहेट हमारे होंगे। आप देखिए डाकिया, हलकारा, आप जानते हो पुराने लोग जो हैं जो डाक ले जाना, हलकारा और डाकिया आपने जो है 2,000 राजस्थान के भर दिए। अरे बोलो केंद्रीय डाक विभाग केंद्र का है, अरे है तो उत्तराखंड हमारा। 80% आरक्षण होता, उत्तराखंड का अंदर सत्ता में आज होती, हम लोग शराब में मुर्गे में बिके नहीं होते, तो आज हमारा युवा यहाँ पर नौकरी कर रहा होता। डाखाने में पलायन रुकता, 2 आदमी उस गाँव का होता, 2 आदमी उस गाँव का होता, 2 आदमी उस गाँव का होता। कहना है कि एकजुट होकर काम करें और जो भी पदाधिकारी बने हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप विशेषकर संगठन पर विशेष ध्यान दीजिए और संगठित होकर काम कीजिए। थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, हम दौराट भी सीट जीत सकते हैं। अभी मेरी भाई साहब से यहाँ पर बात हो रही तो कहते हम पिछली बार हम जीत चुके थे। मैंने कहा मेरे को तो पहली भरोसा था कि हम नहीं जीत रहे दौराट, क्योंकि हमारे पास बूथ पर आदमी नहीं था। हम 1-2 एजेंट बना देते हैं, वो उनके भरोसे छोड़ देते हैं। 1-2 एजेंट से क्या होता है? मैंने पीछे भी कहा, जब मैं पहले यहाँ प्रभारी था उस वक्त भी आया था, क्लियर कट है, जब तक आपके पास हर बूथ पर 10 लोग नहीं होंगे, आप किसी हालत में चुनाव नहीं जीत। यहाँ पर शायद 160 बूथ है, कितने 149 बूथ है ना यहाँ पे। 150 बूथ में हर बूथ पर आपको 10 लोग चाहिए। जब तक आप 10 लोगों की टीम नहीं बनाओगे, आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये क्लियर है, आप कहीं से भी देख लो। और ये माहौल है इस वक्त, बूथ पे 8-10 लोग खड़े नहीं करेंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर बीजेपी का कैंडिडेट 5 करोड़ में सीट, वहाँ आंदोलन में भी बैठी थी और चौखुटिया से पदयात्रा में भी देहरादून तक गई थी। और लोग तो बीच बीच में कई बार बंक मारते थे, लेकिन ये पूरा लगातार पैदल चल रही थी, कहीं पर भी गाड़ी में नहीं बैठी। सभी का नाम अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। कुंदन भाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्लॉक अध्यक्ष लाल सिंह बिष्ट जी को, और हमारे चौखुटिया विकासखंड के ब्लॉक अध्यक्ष मेहरा जी को। उनके साथ साथ हमारे कुंदन भाई,
आप सब ने मिल करके पूरे जालली क्षेत्र में सभी ये बैठक आयोजित की बहुत लंबे समय के बाद। पहले थी लेकिन उस समय नहीं हो पाई। आप लोगों का विशेष प्रयास रहा और सभी पुराने लोगों को एक साथ जोड़ने के साथ साथ नए यूथ को आप सब ने मोटिवेट किया और बड़ी संख्या में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ ये क्षेत्र